ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों। इस सप्ताह वृषभ राशि के जातकों के जीवन में स्थिरता, संतुलन और आत्मविश्लेषण की प्रवृत्ति प्रमुख रहेगी। ग्रहों की चाल से ये स्पष्ट है कि आपके जीवन में कई बदलाव धीरे धीरे सामने आएंगे, लेकिन ये परिवर्तन दीर्घकालीन रूप से आपके हित में होंगे। आपको धैर्य, शांति और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। इस सप्ताह आपको अपने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है, खासकर यदि आप मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी। जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए ये सप्ताह कुछ चुनौतियों से भरा हो सकता है, लेकिन इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनका समाधान आप खुद अपने विवेक से निकाल लेंगे। अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन आपको अपने कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखनी होगी। जो लोग मीडिया, बैंकिंग, फैशन, डिजाइन, पर्यटन, शिक्षा या कला क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए नए अवसर सामने आ सकते हैं। साथ ही जिनका कार्य घर से होता है, फ्रीलांसर्स या रिमोट वर्कर्स, उन्हें कोई नया क्लाइंट या प्रोजेक्ट मिल सकता है। व्यापारियों को इस सप्ताह अपने कार्यों में थोड़ी सतर्कता रखनी होगी। नकद लेन देन, करार या माल सप्लाई से जुड़ी सावधानी बरतें। यदि आप कोई नया व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो फिलहाल उसके लिए योजना बनाएं, लेकिन शुरुआत अगली तारीख में करें। वित्तीय रूप से ये सप्ताह आपके लिए स्थिर और संतुलित रहेगा। पुराने निवेशों से कुछ लाभ मिल सकता है, खासकर यदि आपने रियल एस्टेट, सोना या लॉन्ग टर्म योजनाओं में निवेश किया है। खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें, क्योंकि सप्ताह के मध्य में कुछ अप्रत्याशित व्यय सामने आ सकते हैं, जैसे वाहन की मरम्मत, यात्रा या किसी सदस्य की चिकित्सा। शेयर बाजार में निवेश करने वालों को संयम और गहन शोध के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। इस सप्ताह किसी को उधार देने से बचें। यदि आपने पहले किसी को पैसा दिया है, तो उसकी वसूली की संभावना बनी हुई है। बीमा, पेंशन, टैक्स आदि से जुड़े कामों को सप्ताह के पहले 3 दिनों में निपटाने का प्रयास करें। घर परिवार का माहौल सुखद रहेगा। माता पिता का आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त होगा। संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना या उपलब्धि घर में उत्साह का माहौल बना सकती है। भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। हालांकि किसी पारिवारिक आयोजन को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है, पर आप अपने विवेक से उसे सुलझा लेंगे। गृहस्थ जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। आपके जीवन साथी का व्यवहार सहयोगात्मक रहेगा और दोनों मिलकर घरेलू जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाएंगे। यदि किसी सदस्य का स्वास्थ्य पिछले कुछ समय से खराब चल रहा है, तो इस सप्ताह उसमें सुधार होने की संभावना है। प्रेम संबंधों के लिए ये सप्ताह भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील हो सकता है। आपके और आपके प्रिय के बीच कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, खासकर संचार की कमी या अपेक्षाओं की वजह से। इसलिए खुलकर बातचीत करें और बातों को मन में न रखें। यदि आप सिंगल हैं, तो किसी पुराने मित्र या सहयोगी से मुलाकात हो सकती है, जिससे आपका दिल जुड़ सकता है। सप्ताह के अंत तक प्रेम प्रस्ताव देना या स्वीकार करना अनुकूल रहेगा। जो जातक विवाह योग्य हैं, उनके लिए ये सप्ताह विवाह चर्चा के लिए अच्छा है। पहले से विवाहित लोगों के लिए ये समय एक दूसरे को समझने और रिश्तों को मजबूत बनाने का होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से ये सप्ताह मिश्रित रहेगा। आपको पेट से संबंधित समस्याओं जैसे गैस, अपच या एसिडिटी की शिकायत हो सकती है। घर का बना हल्का भोजन करें और बाहर का तला भुना खाना टालें। थकावट, नींद की कमी या मानसिक तनाव जैसी समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। इसलिए दिनचर्या नियमित रखें। योग, ध्यान और प्राणायाम से लाभ मिलेगा। कुछ जातकों को जोड़ों के दर्द या स्किन एलर्जी से भी परेशानी हो सकती है। सावधानी बरतें। छात्रों के लिए ये सप्ताह मेहनत का है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ी अधिक मेहनत की आवश्यकता होगी, लेकिन सप्ताह के अंत तक उसका परिणाम सकारात्मक दिखाई देगा। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना होगा। विदेश में पढ़ाई करने की योजना बना रहे छात्रों को वीजा, डॉक्यूमेंटेशन या स्कॉलरशिप से जुड़ी गतिविधियों में कुछ प्रगति हो सकती है। नए विषयों की ओर रुझान बढ़ेगा। कुछ छात्रों को पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में समस्या हो सकती है, इसलिए डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाए रखें। आपकी राशि से जुड़ी साप्ताहिक, मासिक और दैनिक भविष्यवाणियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।